हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं एक ऐसी मूवी के ट्रेलर का रिव्यू और रिएक्शन करने वाला हूँ जिसके बारे में सुन के आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो भी इस यूनिवर्स के फ़ैन हैं, जो भी इस यूनिवर्स के दीवाने हैं और जो लोग भी इस मूवी का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, उन लोगों के लिए फाइनली एक गुड न्यूज़ है कि 13 सितंबर को ये मूवी इन थिएटर रिलीज़ होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की नो टाइम टू डाई। जी हाँ दोस्तों, जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की अगली मूवी रिलीज़ होने जा रही है 30 सितंबर को, और इंडिया में भी आपको इसी दिन रिलीज़ होने को दिखेगी ये मूवी और फाइनली थिएटर में देखने को मिलेगी। अब हालांकि सारी मूवीज़ का जो हाल हुआ है वही हाल इस मूवी का भी होने वाला है इंडिया में। कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी अगर आम दिनों की बात की जाए तो जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज़ है उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रही हैं, अगर मैं खासकर बात करूं इंडिया की। क्योंकि डेनियल क्रेग भाई साहब जो है ना, अब तो उन्होंने भी ये कह दिया कि उनको भी अब इस कैरेक्टर से, यानी कि जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर से उनको भी अब नफ़रत होने लगी है। क्यों? क्योंकि हर बार यार कौन अपनी हड्डी तुड़वाने के लिए एक्साइटेड रहता है, कौन अपनी हड्डी तुड़वाएगा। अब क्योंकि एक कारण उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी बढ़ती उम्र जो है वो इसके आड़े आ रही है। और अब क्योंकि अगर मैं आपको फाइनल अपडेट देना चाहूँ, सच कहूँ तो अगर मैं अपनी बात कहूँ ना, तो जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की स्काई फॉल एक ऐसी मूवी थी, एक ऐसी इकलौती मूवी थी जो मुझे पसंद आई थी। अब उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को भी स्काई फॉल ही पसंद आई होगी, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद स्पेक्टर रिलीज़ हुई थी 2015 में, जो कि उतना खास नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आधे में ही स्किप करके चला गया था मूवी को। और शायद आप लोगों को भी जितनी स्काईफॉल पसंद है उतनी ज़्यादा स्पेक्टर आप लोगों के दिलों में उतनी छाप नहीं छोड़ पाई होगी, या आपको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी अगर खासकर मैं स्पेक्टर की बात करूँ। क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया कि मैं आधे में ही स्किप करके चला गया था मूवी को। और फाइनली अब जो है 5 साल बाद, यानी कि 8 नवंबर को ही ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी लास्ट ईयर को, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वजह से इस मूवी की रिलीजिंग डेट को अप्रैल में पोस्टपोन कर दिया गया था इस साल, लेकिन इस साल फिर से वापस से कोविड कमबैक कर गया। इस वजह से मूवी को डिले करना पड़ गया, क्योंकि फाइनली अपडेट अभी ये निकल के आ रही है कि 30 सितंबर को इंडिया के सारे थिएटर्स में, अगर थिएटर्स जहाँ जहाँ भी खुले हैं, ओपन हैं, अवेलेबल हैं, तो उन थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जेम्स बॉन्ड की यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज़ आती हैं आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु हर लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। अब भले से स्काई फॉल उठा के देखो या फिर स्पेक्टर उठा के देखो, और अब जो मूवी रिलीज़ होने वाली है नो टाइम टू डाई, ये भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो डबिंग, अगर मैंने हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, काफ़ी बेहतर है। और 2 से ढाई मिनट के ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, और ख़ासकर कलर ग्रेडिंग भी अच्छी दिख रही है। हालांकि कहानी की स्टोरी इस वजह से 2021 तक आ पहुंची है, क्योंकि स्पेक्टर में जहां ये कहानी को रोका गया था वहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। अब क्योंकि स्पेक्टर में आप ये जानते होंगे कि जेम्स बॉन्ड जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब नो टाइम टू डाई में वो वापस से कमबैक करेंगे। और अपडेट के अकॉर्डिंग आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की आखिरी मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब तो यही आप कह सकते हो कि इसके बाद जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स की कोई भी मूवी, यानी कि जेम्स बॉन्ड के ऊपर कोई भी मूवी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसा अपडेट के अकॉर्डिंग कहा तो जा रहा है, लेकिन अब भाई डायरेक्टर और बाकी लोगों की अगर मैं बात करूँ, क्रिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता हो कि आगे चल के ये मूवी आपको मिले। लेकिन फाइनली यहाँ पे तो अपडेट यही निकल के आई है कि अब ये इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी होने वाली है। और अगर ख़ासकर मैं डेनियल क्रेग भाई साहब की अगर मैं बात करूँ, तो एक तरीके से उन्होंने भी अपनी पूरी आधी ज़िंदगी इस यूनिवर्स को दी है। तो सबसे पहले तो
मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा डैनियल क्रेग भाई साहब को, जो कि उन्होंने इस मूवी के लिए इस किरदार को चुना। और अगर मैं जेम्स बॉन्ड यूनिवर्स के किसी भी मूवी को उठा के देखूँ, खासकर एक्शन सीक्वेंस के मामले में ना, तो चाहे आप स्काईफॉल उठा के देख लो, चाहे आप स्पेक्टर उठा के देख लो, आपको एक्शन सीक्वेंस आपको प्रॉपरली बेस्ट देखने को मिलते हैं। फाइनली आपको इसमें कोई भी रियायत या कोई भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि नो टाइम टू डाई में भी आपको सिनेमेटोग्राफी से लेके एक्शन सीक्वेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और ख़ासकर अगर मोस्टली बात करूँ तो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब क्योंकि 2012 में जो कि स्काईफॉल रिलीज़ हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी, यानी कि ब्लॉकबस्टर गई थी और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को पसंद भी आई थी। लेकिन वहीं अगर बात कर लूँ 2015 के स्पेक्टर की, तो ये लोगों के दिल में उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रह पाई थी, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है कि हिट नहीं गई थी। ये मूवी एक तरीके से फ्लॉप ही गई थी, अगर ख़ासकर मैं अपने देश इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। अब उसके बाद ये तीसरी मूवी है नो टाइम टू डाई। उम्मीद यही रहेगी हम सभी को। और अगर ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि आपको बेहतर दिखने वाली है कहानी। अब क्योंकि ये मूवी इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी होने वाली है, तो मैं यही चाहूँगा कि कम से कम अंजाम अच्छा हो, और ताकि ये मूवी एक जो है कि दर्शकों के दिल में एक यादगार मोमेंट छोड़ के जाए, ताकि कम से कम जेम्स बॉन्ड को किसी चीज़ के लिए तो याद किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि जाके थोड़ा सा कष्ट उठा के हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और जो भी क्वेरीज आपके, जो भी क्वेश्चंस है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे इन सवालों के जवाब मैं दे दूँगा आपको। आपके जो भी मन में सवाल है, आपका जो भी क्वेरीज है आपके मन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।